तो अभी आपके सामने में है एक्टिविटी रेशियोज, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और एक्टिविटी रेशियोज को आपको बता दिए थे कि एक्टिविटी रेशियोज को हम लोग टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्नओवर रेशियो। ये हमारा अकाउंटिंग रेशियोज का तीसरा टाइप होता है। अकाउंटिंग रेशियोज में जो हमको 4 टाइप का रेशियोज पढ़ना है ना, उसमें तीसरा टाइप होता है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब होता है द टोटल सेल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। इसमें संबंध हमारा जितने भी सारे रेशियोज हैं, इसमें सारी चीजों का रिलेशन किसके साथ निकलता है पता है आपको? नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ। किसके साथ? नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल के साथ इसमें सारी रेशियोज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इमेजिन करते हैं। पहला इसमें से जो मतलब 6-7 इसमें रेशियोज आपको पढ़ने हैं। इसमें से आपका सिलेबस जो दिया गया है उसमें ये इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, पेबल्स टर्नओवर रेशियो को ही हम लोग क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, उसके बाद फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो है और करंट एसेट टर्नओवर रेशियो है। ये 6 रेशियोज अगर आपको मतलब कंप्लीट कर लेते हैं आप, और पता है आपको इस चैप्टर में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि रेशियो चैप्टर जो अकाउंटिंग रेशियो जो चैप्टर है, इसमें आपको फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि फॉर्मूला गलत तो क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो जाएगा। फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। इसमें आपको सारा क्लू आपको फॉर्मूला से मिलेगा और फॉर्मूला याद रखना है। और वो आपको अच्छे से पता है, आपने पहले भी मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह को याद किया है और उस पे आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। तो अभी हम कम से कम 2 रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। इन दो तीनों के बारे में कम से कम बात कर लेते हैं। होता क्या है कि फॉर्मूला पे डिस्कशन कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन मतलब लाइव क्लास में भी और आपके साथ में भी। और दूसरी चीज है कि इसके बाद आप उस प्रॉब्लम को बनाकर सॉल्यूशन करके आएंगे क्वेश्चंस के, फिर आपको डाउट्स होगा। डाउट सेशन हम लोग जब रखते हैं उसमें हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में। नंबर 1 जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको आईटीआर या स्टॉक टर्नओवर रेशियो एसटीआर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्या कहते हैं? चलिए अब इसमें जो है, और ये पता है आपको ये किस चीज में आता है? आपको बताए थे ना प्योर रेशियो, बताए थे प्योर रेशियो। रेशियो को डिनोट करने का या लिखने का या एक्सप्रेस करने का तरीका प्योर रेशियो। दूसरा था टाइम्स रेशियो, तो और तीसरा होता था परसेंटेज रेशियो। तो अब बताइए कि इसमें कौन सा फॉर्म में इसको हम शो करेंगे? इसको हम लोग शो करते हैं टाइम रेशियो में। ऑलरेडी बता चुके हैं, इसमें जो कुछ भी आएगा टाइम्स में आएगा। कौन सी में आएगा? चलिए इसका पहला जो आईटीआर का फॉर्मूला होता है, यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ, देखिएगा आप लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग एक बार, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग याद कीजिए क्लास 11th का क्लास फाइनल अकाउंट में आपको मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ाया था। और आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वहां पर बहुत अच्छे से बताया गया था। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है। अब हमारे पास सवाल आता है कि सर तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसको कहते हैं? COGS। इसका 2 फॉर्मूला होता है, मैं आपको दोनों फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। ठीक है। पहला फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, ध्यान दीजिए यहां पर, प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस आपको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। नेट परचेज आपको पता होगा कि टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स इक्वल टू नेट परचेजेस। टोटल परचेज अगर आपका 1 लाख का है, अब 10,000 का माल आप उसमें से वापस कर दिए हैं, तो आपका नेट परचेज 90,000 ही हुआ ना। चलिए यहां देखिए कॉन्सेप्चुअल, जो 11th क्लास को सीरियसली सही से पढ़ा होगा ना, 12th में उसको बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत आसानी होने वाली रहती है। बच्चा समझता नहीं है। टीचर्स बार बार कहते हैं कि फोकस ऑन द क्लास 11th, तो बच्चे नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि 11th टीचर कह रहा है, नया नया 11th में आते हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं, लगता है मजाक है। तो मजाक नहीं है, उसका मैक्सिमम चीज 11th से रिपीट होता है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कुछ बच्चों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट रिजर्व का फॉर्मूला नहीं पता है। ये बहुत शर्म की बात है। देखिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है पता है आप लोगों को? द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन द फैक्ट्रीज। और यूं कहें कि वो खर्चे जो कारखानों के लिए होते हैं और माल को बनाने से, इसको और अच्छे से अगर तोड़ के दिखाया जाए तो वस्तुओं को बना करके
वेयर हाउस में स्टॉक करने तक का जो खर्च होता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंस या प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अब वहां से निकाल करके या कस्टमर्स तक पहुंचाने में जो हमारा खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस या अप्रत्यक्ष व्यय कहलाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस का जगह होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का जगह होता है पीएल अकाउंट के डीआर साइड में। एम आई क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। माइनस कौन सी करेंगे बेटा? माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका मेन फॉर्मूला है, इसको अलग रखेंगे, एवरेज स्टॉक अलग है। अब हम क्या क्या कर रहे हैं, पहले क्या निकाल रहे हैं? सीओजीएस। क्या निकाल रहे हैं? तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। ये फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होता है। क्या होता है, कोई बता सकता है? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, मैथ में फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड होता है, पता है कि नहीं? अगर हमको निकालना है प्रॉफिट तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, करेंगे ना? अगर हमको निकालना है सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, फॉर्मूला हो जाता है ना? तो उस तरह से आप इसको करेंगे। दो फॉर्मूला आपको होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हमको दूसरा चीज क्या चाहिए होगा भैया? एवरेज स्टॉक। अब हमारे पास में एक चीज तो पता हो चुका है, दूसरा चीज देखिएगा भैया, और पूछता है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है इसमें से क्वेश्चन। दूसरा है एवरेज स्टॉक। सर एवरेज स्टॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ कैन वी फाइंड आउट द एवरेज स्टॉक? एवरेज स्टॉक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। बुझाया? एवरेज निकालने के लिए कहा शुरू में 1 लाख, अब बाद में 50,000, तो दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे? 1.5 लाख हो गया, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा? हाँ, 75,000 आपका क्या निकल के आएगा? एवरेज स्टॉक। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो आपके पास अगर ये दोनों चीज चाहिए, क्या निकालने के लिए? आईटीआर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। और बहुत कुछ करने के बाद भी आपको ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। कोशिश करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के थ्रू ही जाए, लेकिन 99% केस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही मिलेगा। लेकिन मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ है, और लाख कोशिश करने के बाद हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया हुआ है, तब हम वहां सेल के थ्रू जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे? समझ में आई बात? लॉक कर दिया जाए। चलिए, ये क्लियर हो गया आपका, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल एक बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए, दिख रहा है आपको यहाँ पे? मान लीजिए कि आपका ओपनिंग स्टॉक है 50,000। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 50,000। नेट परचेज मान लीजिए आपका 90,000 है, क्योंकि आपने 1 लाख का माल खरीदा था, 10,000 का माल वापस कर दिया, ठीक है, 90,000। उसके बाद आपका दिया हुआ डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री में खर्चा आपने किया 15,000। कितना किया बेटा? 15,000। और माइनस इसमें से करना है आपको 25,000 रुपया आपका क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है? तो आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो 90, 50, 1,40,000 प्लस 15,000, 1,55,000। 1,55,000 में से कितना घटा देना है? 25,000। तो बेटा यहाँ पर आप देखिए कितना बच जा रहा है? 1,30,000। अब 1,30,000 रुपया आपके पास में ऊपर का आइटम आ गया, सीओजीएस आ गया ना? अरे बोलो भैया, सीओजीएस इक्वल टू कितना? 1,30,000 डिवाइडेड कौन चीज से करेंगे? आपके पास में ओपनिंग स्टॉक 50,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 25,000 है, दोनों मिला कितना हो गया? डिवाइडेड बाई 2, 37,500 रुपया हुआ। अरे बोलिए, इसको नीचे रख देंगे, काट देंगे, जितना टाइम आएगा 2 टाइम से तो ज्यादा ही है, 3 टाइम आई थिंक लग रहा है, राइट? 3 पॉइंट समथिंग होगा इस टू 1, राइट? करके देख लीजिए, एग्जाम में कोई हेल्प करने नहीं आएगा, कैलकुलेशन जितना फास्ट रहेगा उतना अच्छा है। 37,500 से 1,30,000 को डिवाइड कर दीजिए। दूसरा रेशियो जो हमारा है डेटर्स टर्नओवर रेशियो और क्रेडिट पेबल्स टर्नओवर रेशियो को हम लोग बाद में देख लेंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अभी हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि डेटर्स टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो को हम लोग एक साथ एक क्लास में कवर अप कर लेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए हम लोग दूसरा रेशियो देखेंगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो नोट करिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है।
इसमें जो है आप लोग नेट सेल्स के साथ रिलेट करते हैं वर्किंग कैपिटल को। वर्किंग दिख रहा है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज